हाय एवरीवन, इस वीडियो में आपको बताऊंगा बेसिक लेआउट एमएस एक्सेल का। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि मैं एक ब्लैंक वर्कबुक खोल लेता हूं। ये हमारा एक्सेल का इंटरफेस है और इसके बारे में आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि इसमें क्या क्या फीचर हमें मिलते हैं, कैसे कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें अवेलेबल होती है। सबसे पहले हम ऊपर आ जाएंगे। ये इसका क्विक एक्सेस टूल बार है जो सबसे ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है। उसके नीचे आपको आ जाता है एक टूल बार। उसके बाद हम आ जाते हैं मेन्यू बार पे। ये कुछ ऐसा मेन्यू बार है जिसके अंदर फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट वगैरह लिखे हुए हैं। जैसे कि हम अभी होम टैब में है, अगर हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये छुप जाएगा। जैसे कि मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये वापस चला गया और दोबारा से मैं होम टैब पे डबल क्लिक करूँगा तो ये मेन्यू बार वापस आ जाएगा। इसके अंदर हम फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक और कलर वगैरह हमको क्या लिखना है, और ये अलाइनमेंट कर सकते हैं, नंबर्स लिख सकते हैं, सेल का स्टाइल, टैब का स्टाइल, और इसमें जो भी हमें एडिटिंग करनी है वो हम इससे कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब के अंदर जाने के बाद हमें अगर एक्सेल के अंदर कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करनी है, टेबल इंसर्ट करनी है, कोई चार्ट वगैरह इंसर्ट करना है तो वो हम इंसर्ट टैब पे जाके कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं ड्रॉ, पेज लेआउट। पेज लेआउट का मतलब होता है कि हमें जो एक्सेल पे काम करना है वो किस पेज में करना है, A4 साइज में करना है कि लैंडस्केप में करना है कि A5 साइज में करना है। तो सबसे पहले हम इसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हम इसके मार्जिन चेंज कर सकते हैं, प्रिंट एरिया चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ फिलहाल मैं ये दिखाता हूँ आपको। रो, कॉलम और सेल जैसे इसमें बना होता है कि ABCDEFG, तो ये तो हमारे पास कॉलम हो गए और नीचे 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास रोज हो गई। और जैसे ही मैं किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे इसकी लोकेशन आ जाएगी टूल बार के पास। इसकी लोकेशन आ जाएगी F11। F11 का मतलब कि ये F कॉलम में 11 नंबर के सामने है। लेकिन अगर मैं इसको कहीं और सेलेक्ट करता हूँ तो उसकी लोकेशन ये बता देगा कि ये K12 है, तो यहाँ पे इसकी लोकेशन आ गई K12। ऐसे ही मेन्यू बार के अंदर अलग अलग टैब अवेलेबल है, जैसे कि फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू। हर टैब के अंदर अलग अलग फीचर्स हैं जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज में डिटेल्स में समझाऊंगा। फिलहाल मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप कैसे एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स होते हैं। तो बाकी मैं होम टैब, इंसर्ट टैब, ये सब डिटेल में आपको अगली वीडियोज में समझाऊंगा, जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर हमें ये इस पर डबल क्लिक करना, अगर हम इस पर डबल क्लिक करेंगे किसी भी पेज पे तो ये हाइड हो जाएगा। और दोबारा से हम किसी भी पेज पे, किसी भी टैब पे डबल क्लिक करेंगे तो वो नीचे शो करने लगेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे फॉर्मूला बार पे। ये जहाँ पे मैंने अभी क्लिक किया ये फॉर्मूला बार। अगर हमने इस पे कोई फॉर्मूला लगाया हुआ है तो वो फॉर्मूला में यहाँ पे शो करता है कि क्या फॉर्मूला इस जगह पे लगा हुआ है। हम अगर कहीं भी क्लिक करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 और यहाँ पे लिख देता हूँ 2 और यहाँ पे लगा देता हूँ, इसके बाद लगा देता हूँ मैं एक फॉर्मूला। होम पे जाऊंगा, ऑटो सम करूंगा तो ये हो जाएगा। अब इस 3 नंबर पे जो भी फॉर्मूला है सम वाला तो वो यहाँ पे शो कर रहा है। देखो, अगर फॉर्मूला ज्यादा बड़ा है तो मैं इसको यहाँ पे राइट में जाके एक्सपेंड कर सकता हूँ तो मुझे पूरा फॉर्मूला दिख जाएगा कि क्या फॉर्मूला लगा हुआ है। और अगर ऐसे आपको कोई कॉलम या कोई रो पूरी सेलेक्ट करनी है तो आप सिंपली अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेल पे आप सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप ऊपर F पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी कॉलम सेलेक्ट हो गई। ऐसे ही आपको ये पूरी कॉलम सेलेक्ट करनी है तो आप सिंपली A पे क्लिक कर देंगे। अगर कोई सिंपल सेल सेलेक्ट करनी है तो आप उस पर्टिकुलर सेल पे क्लिक करेंगे। ऐसे ही इधर से कॉलम, अगर आपको कोई रो सेलेक्ट करनी है तो आप 30 नंबर की रो मुझे पूरी सेलेक्ट करनी है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो पूरी आगे तक की रो सेलेक्ट हो जाती है। तो अगर आपको कुछ ऐसे सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेल सेलेक्ट करनी है तो आप सिंपल उस सेल पे क्लिक करेंगे और वो सेल आपको सेलेक्ट होकर दिखाई दे जाएगी। और जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो नीचे आपको ये बहुत सारी शीट्स मिलेगी। बेसिक वाली शीट, शीट 4, शीट 3, शीट 2, शीट 5। अगर आपको और भी शीट ऐड करनी है तो यहाँ पे प्लस का निशान है, इस पे आप प्लस करेंगे तो एक और शीट ऐड हो जाएगी। और अगर आपको इन शीट्स का नाम चेंज करना है तो आप सिंपली किसी भी शीट पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे। सिंपली किसी भी शीट पे जाने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। इसका नाम मैं रख दूंगा रो, कुछ भी रख देता हूँ मैं। तो आप इस शीट का नाम चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारी शीट्स हैं यहाँ तक भरी हुई है, जैसे कि मैं इसको बहुत सारी प्लस करके ऐड कर देता हूँ, और आपको किसी भी शीट्स के बीच में चेंज करना है तो सिंपली यहाँ पे जो ये ऑप्शन बना हुआ है कंट्रोल लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, देखो अगर कंट्रोल दबा के आप लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो आप सबसे पहली शीट पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी शीट्स का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि बेसिक, शीट 4, रो, शीट 5। इनमें से जिस भी शीट पे आपको जाना है, जैसे कि मुझे शीट 7 पे जाना है तो मैं शीट 7 सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा तो डायरेक्टली मैं शीट 7 पे पहुंच जाऊंगा। ऐसे क्लिक करके भी आप पहुंच सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। नीचे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि ये वाला ऑप्शन है नॉर्मल वाला, लेआउट वाला, इसका कि हमें एक्सेल का लेआउट कैसा देखना है। दूसरा है हमें पेज लेआउट देखना है। अगर हम इस पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो हमें एक पेज का लेआउट दिखेगा कि हमारी एक्सेल की शीट एक पेज पे कैसी दिखेगी। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 पेज हमारे पास आ गए। अगर हम इसका प्रिंट देंगे तो ये ऐसा कुछ प्रिंट इसका पेज पे आएगा। उसके बाद उसका अगला ऑप्शन आ जाता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। अगर हमको पेज ब्रेक का प्रीव्यू देखना है, जैसे कि हमने कोई बहुत ही बड़ी शीट बना दी और यहाँ तक पूरे बहुत सारे 15-20 पेज है, तो ये पेज 1, पेज 2, पेज 3 ऐसे हर पेज दिखा देगा कि पेज 1 पे कितना आ रहा है, पेज 2 पे कितना आ रहा है, सब कुछ हमको दिखा देगा। हम इसको नॉर्मल व्यू पे कर देते हैं। उसके बाद आते हैं कि ये कर्सर जूम इन जूम आउट का ऑप्शन।
जैसे हम माइनस पे क्लिक करते हैं तो ये जूम आउट हो जाती है, और हम प्लस पे क्लिक करते हैं तो ये शीट हमारी जूम इन हो जाती है। जितना बड़ा है छोटा हमको इसको शीट को करना है वो हम इसको प्लस माइनस करके कर सकते हैं। और जैसे कि हमारी शीट ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो हम इसको इस कर्सर पे क्लिक करके लेफ्ट और राइट में मूव कर सकते हैं। और हमारी शीट जैसे कि बहुत बड़ी हो गई तो हम यहाँ ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं और यहाँ पे लेफ्ट राइट में मूव कर सकते हैं अगर हमको कहीं भी जाना है तो। जब भी हम इसको जूम इन जूम आउट करेंगे हमारा ये टूल बार ऐसे ही रहेगा, बाकी जो हमारी वर्कबुक है सिर्फ वो बड़ी या छोटी होएगी इससे। तो हमारे पास अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो एक वर्टिकल स्क्रॉल बार है, एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। तो हम इसको लेफ्ट राइट में मूव करके अपनी शीट को कहीं भी मूव कर सकते हैं, लेफ्ट राइट और अप डाउन है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जैसे भी हम करना चाहते हैं। हम इस पर क्लिक करके अपना स्क्रॉल बार के थ्रू शीट को मूव कर सकते हैं, अपना डेटा मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर आ जाएंगे, ऊपर यहाँ पे क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज के बटन्स बने हुए हैं। अगर हमको ये शीट क्लोज करनी है, मिनिमाइज करनी है, मैक्सिमाइज करनी है वो हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे ऊपर के हिस्से में जहाँ पे ये बुक 1 एक्सेल लिखा हुआ है। यहाँ पे ये बुक 1 एक्सेल लिखा हुआ है तो आप इसको, ये हमारी शीट का नाम है बुक 1 एक्सेल, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम फाइल पे जाएंगे, हम फाइल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये एक नई फाइल विंडो खुल के आ जाता है जिसके अंदर हमें नया कोई एक्सेल शीट खोलनी है या कोई पुरानी सेव हुई है वो खोलनी है, या हमें इसको सेव करना है, सेव एज करना है, प्रिंट करना है, जो भी करना है। जैसे हम सेव एज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे इसको सेव करने के लिए अलग अलग फॉर्मेट में। हम इस फाइल को सेव करते हैं, ब्राउज पे क्लिक कर देंगे। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देंगे, डाउनलोड्स में सेव कर दें। तो हम इस बुक, अभी तो इसका नाम था बुक 1, हम इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे वीडियो 1 में रख देता हूँ, वीडियो 1। और इसको हमें ऑप्शन करने के लिए मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल है, जैसे हम इसको PDF में सेव कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 95 वर्कबुक में कर सकते हैं, XML स्प्रेडशीट में कर सकते हैं, एक्सेल वर्कबुक में कर सकते हैं, PDF में कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। फिलहाल हम इसको एक्सेल वर्कबुक में सेव करते हैं और जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो ये शीट आपके पास सेव होके आ जाएगी। अब इसका नाम वीडियो 1 हो चुका है, सेव टू दिस PC। अगर आपको इसकी लोकेशन देखनी है तो आप इस पर यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अभी सपोज करो आपको कोई डेटा एडिट करना है, कोई डेटा आपने गलत लिख दिया है, किसी सेल के अंदर आपको कुछ एंटर करना है, तो सिंपली आप किसी भी सेल को सेलेक्ट करेंगे, उस पर डबल क्लिक करेंगे या सिर्फ सिंपली आप F2 प्रेस कर देंगे, या तो उस पर डबल क्लिक करेंगे या सिंपली F2 सेलेक्ट कर देंगे। जैसे ही आप F2 क्लिक करेंगे तो वो एडिटिंग मोड में आ जाएगी, आप उसमें कुछ भी डेटा लिख सकते हैं। जैसे कि लिख देता हूँ मैं सब्सक्राइब। जैसे ही आप F2 प्रेस करेंगे, अभी मैंने ये सेल सेलेक्ट करी है, अभी मैं इस पर टाइप करूंगा तो टाइप नहीं होगा, मुझे F2 प्रेस करना पड़ेगा या फिर डबल क्लिक करना पड़ेगा, तभी इस पर मैं कुछ टाइप कर सकता हूँ। फिलहाल जो मेरे सामने ये स्क्रीन है ये वर्कशीट है। वर्कशीट का मतलब ये जो बेसिक वाली शीट है ये एक वर्कशीट है, और ये इसके अंदर शीट 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर 8 शीट है। अगर मैं इन 8 और शीटों को एक जगह कंबाइन कर देता हूँ तो एक वर्कबुक बन जाती है। तो वर्कशीट और वर्कबुक के अंदर यही अंतर है कि वर्कशीट होती है जो हमारे विंडो पे दिखती है वो सिंपल शीट, और वर्कबुक होती है उसके अंदर बहुत सारी शीट्स अवेलेबल होती है। जैसे एक वर्कबुक के अंदर 10 12 15 20 25 शीट्स हो सकती है, लेकिन एक शीट होती है तो वर्कशीट वो होती है जो हमें विंडो पे सामने दिखाई देती है। हम किसी भी शीट को अलग नाम से सेव कर सकते हैं और किसी वर्कबुक को अलग नाम से सेव कर सकते हैं, जैसा हम चाहें वैसा भी कर सकते हैं। जैसे हमें किसी शीट का, इस शीट 4 का नाम चेंज करना है तो मैं राइट क्लिक करूंगा और इसको मैं कर दूंगा अपने नाम से सेव, तरुण मैंने इसका नाम कर दिया है, ये हो गया है अपने नाम से सेव। तो ये इस शीट का नाम हो गया तरुण। और जैसे मैं इस बुक को सेव करूंगा तो मैं फाइल पे जाके सेव एज पे क्लिक करके इसका जो भी नाम रखना चाहता हूँ, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वो करके यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। अगर हमें कुछ सेलेक्ट करना है, जैसे कि मुझे ये 2 3 और 4 सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले मैं 2 रो को क्लिक करूंगा और उसको नीचे क्लिक पकड़ के कोने में से नीचे तक खींच दूंगा तो ये हमारे पास 4 रो सेलेक्ट हो गई है। इसको हम, अगर हमें कुछ भी सेलेक्ट करना है, 4 रो सेलेक्ट करनी है, तो हम सिंपली अपने सेल पे क्लिक करेंगे और उसको नीचे तक खींच देंगे तो ये हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगी। इसको हम फॉर्मेट, कट, कॉपी पेस्ट जो भी करना है वो कर सकते हैं, वो मैं आगे की वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। फिलहाल की वीडियो में था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक लेआउट, कि आप इसके अंदर क्या क्या आपको बेसिक लेआउट मिलता है, कैसे कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और क्या क्या आपके अगली वीडियोज़ में मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, पेज लेआउट जो भी आपको। तो ये था बेसिक लेआउट MS एक्सेल का। इसके अगली वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कॉपी, फिलिंग कैसे करें, एडिट डेटा कैसे करें। ये पूरी मैं 101 वीडियोस बनाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, जो मैं पार्ट वाइज बना रहा हूँ। ये सारे टॉपिक्स आप जूम करके देख सकते हैं कि फिल, सेल रेफरेंस कैसे करें, स्टैटिकल फंक्शन कैसे यूज करें, फॉर्मेटिंग कैसे यूज करें, एरर वगैरह, ऑडिटिंग टूल्स, डेट फंक्शन, पिवट टेबल, वी लुकअप, इंडेक्स फंक्शन, प्रोटेक्ट शीट, हाइपरलिंक वेब पेज, जो भी आपको MS एक्सेल के थ्रू सीखना है वो सब मैं आपको इस सीरीज़ में सिखाऊंगा। तो ये पूरी 101 वीडियोस में इस सीरीज़ में बना रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस प्लेलिस्ट की पूरी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके पूरी 101 वीडियोज़ देख सकते हैं MS एक्सेल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।